हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम। बढ़िया। तो एपिसोड 37 देखने वाले हैं। और 36 में क्या हुआ था, प्रॉफिट यूसुफ ने सबको काम बांट दिया था, जो जेल के कैदी थे हम्म। और मालिक को भी, है ना। हम्म। और पब्लिक के साथ बात की थी। तो आगे देखते हैं राजा क्या हुक्म देते हैं। और राजा की मदर को भी, जो ये पुजारी से हैं, इन्होंने भड़काया काफी, हाँ, तो इनको है ना। आगे बोला तो था। हाँ, बोला था लास्ट हम्म। एपिसोड में। तो देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजारसीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम फरमा रवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। मेरे को लगा था ये काहिनों का नाम छुपाएगी कि उन्होंने मेरे को ये सब हम्म। बोला है, लेकिन लास्ट में बोल ही गई कि उन्होंने भी ये बोला है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। हम्म। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजानादार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंद और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा न कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद बर आली जनाब यूजारसीफ। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दुरूद हो। दुरूद बर बिनरूज। आली जनाब, कल हुर्रम हूब जनाब अकमहू से मिलने माबद गए थे। अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं हुर्रम हूब की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून होतब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब अकमहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इकदाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, बानोती की खादमा ने खबर दी है। वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस काम के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिलाशुबा उनका मकसद आसमाहू की दरख्वास्त को अमली जामा पहनाना होगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपो पीस का माजरा याद है ना आपको? हम्म। वो साजिश माबद ही की थी। मैं जानता हूँ कि काहिनाने माबद आमून अपने अहदाफ के हुसूल के लिए किसी भी किस्म के इकदाम से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी एक कादिर और तवाना खुदा है। मैं खुद को उसके सुपुर्द करता हूँ। वैसे उन्हें फिक्रमंद होना भी चाहिए। बिलाखिर काहिनाने माबद आमून को अपना वजूद ख़तरे में जो नज़र आ रहा है, सो उन्हें अपने बका के लिए हाथ पैर मारने भी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन बात है तो कि इस सही। मुबारजे में मैं और मेरा खुदा ही कामयाब होगा। आली जनाब, आमुन हो तो फरमा रवाए मिस्र ने जनाब यूजारसीफ को याद फरमाया है। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अब ये क्वेश्चंस पूछेंगे जो इनकी माँ बोल के गई है। अगरचे बानोती ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं नेनिफर से मिला, उसके दिल में अब भी वही बुग़्ज़ और अनाद बाकी है। जनाब यूजारसिफ के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? जी, कह रहा था वो इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। जानता हूँ कि नैनिफर कब्ता एक ख़तरनाक इंसान है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आली जनाब यूजारसिफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। पानी ऐसे हो रखा है जैसे फ्रीज से निकल। ठंड आ गई है।
लास्ट 3 दिनों में एकदम से ठंड बढ़ी है। दरूद पर फरमा रवा और हाँ, बस रूम के अंदर नहीं है, इतनी दुरूद पर बाहर है। युज़ारसीफ हकीम। खुशामदीद युज़ारसीफ, आप तो इस कदर मसरूफ़ कार हो गए कि हमें ही भूल गए। फ़राइज़ की अंजामदही में मशगूल था। अब आपने याद फरमाया, सो हाज़िर खिदमत हूँ। मैं गुज़िश्ता अय्याम में अंजाम पाने वाले उमूर की तफसील जानना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो कोई ख़ास काम अमल में नहीं आए जनाब फरमा रवा। जब तक मुकम्मल मालूमात तकमील को नहीं पहुँच जाती, कोई भी इकदाम बेसूद होगा। मसलन हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिस्र की आबादी कितनी है, मर्द व ख़वातीन की तादाद, बूढ़ों और बच्चों की तादाद, हर शहर में मुकीम अफराद की तादाद कितनी है, कितने अफराद शहर नशीन और कितने ज़राअत पेशा हैं, और ये कि कौन सी ज़मीनें काबिल काश्त हैं और किन खित्तों में वाक़ हैं। तभी कहीं जाकर कोई संजीदा और मुनासिब इकदाम अमल में लाया जा सकता है। हमारी काबिल काश्त ज़मीनें सिर्फ नील के अतराफ़ में वाक़ हैं और जिसका जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर वो ज़मीन जहाँ पानी मौजूद हो काबिल काश्त है। फरावानी के इन 7 सालों में न सिर्फ दरियाए नील के पानी में इजाफा होगा, बल्कि इरादा खुदाबंदी से बारिश पूरी सरजमीन मिस्र को सैराब कर देगी। कौन सा काम है जो आपके खुदाए यकता के दस्ते कुदरत में ना हो? पूरे मिस्र पर 7 साल बाराने रहमत का बरसना। फिर तो तमाम सरजमीनें मिस्र में ही काश्तकारी की जा सकती है। बस हमें काश्तकारों को ये बताना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें, और सालाना मसरफ के अलावा बाकी मांदा तमाम गंदम हुकूमत मिस्र उनसे मुनासिब कीमत में खरीद लेगी। गंदम मतलब गंदम गेहूं? की खरीदारी के लिए ये कसीर सरमाया आएगा कहाँ से? एक तो पैसा महसूलात कहाँ की से होगा? मुआफ़ी के ज़रिए, दूसरे ज़मीन के एवज़ गंदम की खरीदारी के ज़रिए। जो शख्स जितनी ज़्यादा गंदम हुकूमत मिस्र की तहवील में देगा, वो उसी मुनासबत से अपनी ज़ेर काश ज़मीन का मालिक करार पाएगा। ये ज़मीनें तूल तारीख़ में हुकूमतों के इस्तेहकाम और मिस्र के फरमारवाओं के इक़्तिदार की ज़ामीन रही हैं। उन्हें दूसरों के हवाले कर दें। इन ज़मीनों को दूसरों के हवाले कर देने से तो हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसके बरअक्स आप माबद आमून की तमाम तर दौलत और सरवत और तमाम अमलाक के मालिक हो जाएंगे। 3000 साल से आज तक कोई भी आमून की दौलत को इन काहिनों से हासिल नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह लेंगे? हम जबरन किसी से कुछ नहीं लेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से हमें देंगे। उनके पास इतना भी खजाना है। मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस तरह हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, हम गंदम मुफ्त में किसी को भी नहीं देंगे, खा वो काहिनान हो खा सरवतमंद। उसके एवज या तो उन्हें अपनी दौलत देनी होगी या अपनी ज़मीन और दीगर अमलाक, और यूं जो कुछ भी हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले, तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि माँ सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की जखीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नज़र सरमाए की फराहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर इजाज़त हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे ताउन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ताउन ज़रूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डिबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने युज़ारसीफ की तावील ख्वाब की तायद की थी, लिहाजा उन्हें माबद की जानिब से ये सज़ा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानियों और कत्लो गारतगरी की इंतहा कर दी है। अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये बताएंगे, पूछा नहीं इनसे कि कौन था, ऐसे ही सिर्फ कह रहे हैं कि मुझे मालूम है। ये सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले।
शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुशहाली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें, तो क्या आप कबूल कर लेंगे? ऑप्शन दे रहे हैं। वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें, और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदुम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदुम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें ज़ाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं।
तो सारे मतलब टैक्स देने के लिए तैयार हैं, एक किस्म से टैक्स ही होगा ये। रियल व्यू है कि सीनरी सी है? रियल ही लग रहा है, क्रिएट करा हुआ है ना इन्होंने। राशिफ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्शकर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो गंदम की जखीरा अंदोजी है। जहां तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। ये खुद सोच रहे कि हम भी इकट्ठे कर लें। पेशगोई यूजारसीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं। 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर यूजारसीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है, बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। ये चोरी चुप के खुद खरीदने की गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबूद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए यूजारसीफ से मुकाबला करेंगे। वो माबूद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन यूजारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। मतलब ये अलग से अपनी वो करेंगे? ये अलग टीम है ना किस्म से। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। कोई उसी को लेगा फिर। लगाओ और मुझे बताओ। नहीं को ना। तो कैसे से बना दी शक्ल की। कोई सोल्यूशन नहीं, डॉक्टर ने ऐसा बोला कुछ इशारे में। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी। पोतीफर अच्छा इंसान दिखाया है इसमें। हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है, आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही यूजारसीफ के साथ बुरा किया। काश अगर यूजारसीफ यहाँ होता। बुलाएंगे लास्ट स्टेज पे। मैं बोल तो रही थी अब बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम यूजारसीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा यूजारसीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा यूजारसीफ से मर गया सर। तो लगा था मुझे भी लग रहा है शायद मिलने।
पोतीफार यार मेन कैरेक्टर था एक, है ना? इनका दुख हुआ मुझे। अब इसकी जो ये हुकूमत है कौन संभालेगा? सुलेखा? माफ नहीं करा उन्होंने जुलेखा को। वो उनका कहना ये था कि भाई हम दोनों ने ही कसूर है हमारा, तो कसूर मैं वाला। कैसे तेरे को माफ करूं। अब जैसे इनका कोई बेटा नहीं है, यूजारशिप को इन्होंने लिया था गोद। इस टाइम पे कितना साथ देता। तो मतलब अब इनका ये हिसाब किताब संभालना मतलब है ना, जैसे वो तो राजा का बेटा बैठ गया वहां पे, राजा यहाँ पे तो बेटी भी नहीं है, बेटी भी बन जाती है कई बार क्वीन। पोतीफार के फरमानदे जनाब रुदामून शर्फ बारिया भी चाहते हैं। ऐसे से नहीं। ये यहीं पे बैठे रहते 24 घंटे। काम के वक्त बैठते होंगे डिस्कशन के टाइम पे। मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदाए लश्कर और रईस खजाना पोतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। हाँ, ये जो ये है ना, उसे कहते हैं ये मोटा मोटे काहिन, ये जो बंदा नहीं खड़ा था पोतीफार की जगह, इसको देना चाहते हैं जो इनको मिलने गया था। एक अजीम शख्स थे और उन्होंने अभी मिस्र के दिखाऊंगा। लिए काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहून मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पोतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। जानशीर मतलब उसकी जगह कौन लेगा? पोतीफार की जानशीनी के लिए निहायत ये मुनासिब रहेंगे। ये इसको बनाना चाहते हैं और इसने भी बोल दिया कि ये बढ़िया है। मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज में ठंड लग रही है मुझे। ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। उनकी मदर चाहती है कि उसको बना दें पोतीफार की जगह, लेकिन वो बना नहीं दे। उसके बाद तो 10 थैलियां सिक्कों की थैलियां देगी गेहूं खरीदने के लिए। यानी 1000 रिबन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत उसको ले आए मारने के लिए, कुछ काम कराने। जैसे के लिए नहीं, मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूँ, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। वो पोतीफार ये तो खुशी होगी। पोतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुश होंगे। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पोतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा। और क्या? पोतीफार का जानशीन मतलब उसकी जगह कौन बैठेगा? तो उन्होंने यूजारशिफ की बरतरफी का ऐलान किया है, लेकिन अगर यूजारशिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं
तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। यूजारसीफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर ना हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। और उसको ऐलान करना पड़ेगा ना। सीएम है ना वो एक किस्म से। सीएम कौन नेक्स्ट सीएम बनेगा उसे इस जगह का इनको मैसेज देंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पुतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पुतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पुतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरे लिए काफी ज़हमत उठाई। मुझे खबर भी वो है। ये पीछे मुकोटे ही डाला। हाँ मैं भी ये बोलने वाली थी। इन लोगों ने ऐसे मुकोटे से क्यों डाल रखा है, कमेंट करके बताना प्लीज। आपको ठंड क्यों लग रही है? ठंडक है तो लगेगी। बंद कमरे में भी ठंड लग रही है। बढ़ रही है अब ठंड। कल से स्वेटर जैकेट शॉल निकाल लो अपनी। स्वेटर तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। ये बैठना चाहता है गद्दी पे। इसकी शक्ल पोतीफार से मिलती भी है। जंगों में पुतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना है। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन तो कुछ चाहिए कि होरम को पोतीफार का जानशीन नामजद ये भी बताते हैं। होरम हो पुतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून हुतब का झुकाव यूजारसीफ की तरफ ज्यादा है। सही कहते हैं ना, किसी एक इंसान की वजह से कोई दुनिया में कोई भी काम कभी नहीं रुकता। अब पोतीफार गया है, अभी उसको दफनाया भी नहीं, उससे पहले ही ये लोग बातें कर रहे हैं कि भाई इसकी जगह अब कौन पोस्ट देनी है ना। तो है ये किसी के मतलब कईयों में घमंड होता है ना, मैं ये अगर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। अब हो जाता है कहने का मतलब हर एक काम होता है, कोई काम कभी नहीं रुकता। वगैरह जो
युजारसिफ तो आए नहीं, है ना? पता नहीं, आ रहे हैं शायद, आप देखो युजारसिफ वो मालिक ऊपर वो भी नहीं। पुतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साल खिदमत की कदरदानी करता हूँ। 40 साल। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपह सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून होतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। अनाउंस नहीं करा इन्होंने, जाने से कौन मिलेगा। वाइफ को बना देते। आज उठाओ ने जात युजारसिफ की शिकस्त का दिन होगा। होरमहूब के जानशीन हो जाने से युजारसिफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। सब डिस्कस करने लग गए। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पुतीफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानिशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम युजारसिफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से युजारसिफ को जनाब पुतीफार का जानिशीन करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और होरमहूब की बासलाहियत और बहादुर सिपह सालार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे युजारसिफ तो है ही नहीं है, और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बने। उनको होना चाहिए था यहाँ। फिर भी इसको पोस्ट तो दी है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वो कर दिया साइड में। यार युजारसिफ को आना चाहिए था पुतीफार के लास्ट मोमेंट पे ना। दिक्कत नहीं, ये हैरान हो गए कि युजारसिफ को दे दिया। युजारसिफ एक बेगाना है, जबकि होरमहूब इसी सरजमी का फर्जंद है। यानी फरमानदे होरमहूब आज के बाद युजारसिफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। मतलब उसको इनके साथ ही रहना पड़ेगा अभी युजारसिफ के साथ, और ये उसको साजिश के लिए यूज करते हैं। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं। जनाब पुतीफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे।
और प्रॉफिट यूसुफ को यहाँ होना चाहिए था ना एक बार पोतीफार को मिलने के लिए, देखने के लिए ना लास्ट बाय करने। उन्होंने बताया भी था उनको कि ऐसे ऐसे हो गया। अब इसका आखिरी हल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। मरवाना चाहते हैं ये। पैर कमर में लटके हुए हैं। कमर में नहीं, कबर में। कमर में, कमर में। ठंडा हो गया है अंदर, ठंडक लग गई अब। जनाब हुरम, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं। वैसे ये चीज ना पोतीफार से पूछनी चाहिए थी, है ना? पहुंचाऊं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वज़ारत और ज़राअत के अलीफ पे मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोहतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। ये रे बेस बदल के खड़े हैं। अच्छा आए हैं। हाँ, पर ऐसे बेस बदल के क्यों खड़े हैं ये नहीं समझ आया, है ना? दिखाना नहीं चाहते थे पब्लिक को कि मैं आया हूँ। तो मतलब चलो कोई रीजन होगा, आगे एपिसोड देखेंगे तो समझ आएगा। यार मुझे तो समझ नहीं आया कि ऐसे बेस बदल के क्यों खड़े थे। बट दुख हुआ यार पोतीफार का। पता तो था कि वो बीमार है, लास्ट कुछ एपिसोड से थे तो जा सकते हैं वो, तो होना तो था ही है। बट काफी अच्छा कैरेक्टर था। हाँ, जुलेखा ने माफी भी मांगी लेकिन उन्होंने दोनों की प्रॉफिट यूसुफ भी माफ कर सकते हैं ना, और वो ऑलरेडी माफ कर ही चुके हैं इनको। वो अकेले में बात कई बार बात करते हुए बोलते तो है ना? अभी भी बोला उन्होंने कि पोतीफार जी के मेरे ऊपर बहुत से एहसान है, उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ झेला है या सब करा है। तो आगे देखते हैं अब क्या होगा। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।